चलो चालू करेंगे अपना सर्कस। चलो आज सर्कस देखने का ये पूरा तो डांस बहुत देखने को मिलेगा आज मेरा। देखो तो कैसा है, ये अपना एक्सिस, अपना मतलब मेरा किसी के लिए प्रेफरेंस नहीं है। दोनों मतलब एक मुझे अच्छा लगता है अपना बोल रहा है, एक दूसरे का, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों अपना ही है। ये पहला वाला एक्सिस, ठीक है, ये पहला वाला एक्सिस। ये ब्लैक पॉइंट दिख रहा है क्या, इधर मैं खड़ा हूँ, ये ब्लैक पॉइंट दिख रहा है, इधर मैं खड़ा हूँ, ये पहला वाला एक्सिस। नॉर्थ दिख रहा है इधर, ठीक है, ये अपना ज्योग्राफी का एक्सिस। और मैग्नेट का एक्सिस ऐसा, ये मैग्नेट का एक्सिस थोड़ा सा टेढ़ा है। और अपना पॉइंट इधर ब्लैक दिख रहा है क्या, देखो ये तो ये अपना पॉइंट है, ठीक है। तो मैग्नेट में से जाने वाला जो लाइन है दैट इज मैग्नेटिक एक्सिस। और वो जहां जहां पे अर्थ को कट करता है, तो इधर आता है मैग्नेटिक नॉर्थ और इधर आता है मैग्नेटिक साउथ, इधर आता है मैग्नेटिक साउथ और इधर आता है मैग्नेटिक नॉर्थ। अब ऐसा उल्टा ही क्यों है, ये साठे क्या बोल रही है, नॉर्थ के साइड में साउथ क्यों, साउथ के साइड में नॉर्थ क्यों। तो प्रॉब्लम क्या है, पहले फाइंड समझा तो ठीक है, अभी जो बोल रहा हूँ दो तीन सेंटेंसेस, नहीं समझा तो छोड़, ज्यादा काम का नहीं है मार्क्स के लिए। पहले फाइंड आउट हुआ मैग्नेट, पहले क्या फाइंड आउट हुआ मैग्नेट। तो मैंने मैग्नेट लिया, मैग्नेट ढूंढ लिया। अब मेरे मेरे को बार मैग्नेट का ये किया, डिस्कवरी हुआ, ठीक है, बार मैग्नेट अच्छा है, गोल गोल घूम के ऐसा ही रह रहा है। तो बार मैग्नेट का मैंने नामकरण किया, उसको एक बाजू में मैंने नॉर्थ बोला, बार मैग्नेट का एक साइड मैंने नॉर्थ बोला, और इस साइड का बार मैग्नेट को मैंने साउथ बोला। अब ये नॉर्थ साइड इधर गया, ये नॉर्थ साइड हमेशा एक तरफ दिखा रहा था, ये जो मेरे हाथ में बार मैग्नेट था उसका नॉर्थ हमेशा एक तरफ दिखा रहा था, तो उसको मैंने नॉर्थ बोला। बार मैग्नेट का जो नॉर्थ है हमेशा एक तरफ दिखा रहा था, उधर ही डायरेक्शन दिखाता था, तो उसको हमने क्या बोला, नॉर्थ बोला। तो ये नॉर्थ की तरफ दिखा रहा है, मेरे हाथ में जो मैग्नेट है वो नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन दिखाता है। क्यों नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन दिखाता है, नॉर्थ की तरफ दिखा रहा है इसलिए इसको नॉर्थ बोला, ठीक है, ओके। अब ये नॉर्थ की तरफ क्यों, नॉर्थ ये नॉर्थ की तरफ क्यों जा रहा है, क्योंकि मैग्नेट का साउथ है, तो ये मैग्नेट का साउथ इस नॉर्थ को अट्रैक्ट करता है, तो ये मैग्नेट का साउथ इसको अट्रैक्ट करता है, इसलिए वो अपना मुंह हमेशा उधर रखता है। मेरे हाथ में बार मैग्नेट है, अपना मुंह हमेशा इधर क्यों रखता है। अब थोड़ा सा डिफरेंस है उनमें, थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है, लेकिन अपना नॉर्थ हमेशा इधर क्यों रखता है, साउथ अट्रैक्ट करता है इसलिए अपना मुंह हमेशा इधर रखता है। तो ये नॉर्थ हमेशा मुंह इधर रखता है इसलिए इसको हमने नॉर्थ बोला, लेकिन एक्चुअली वहां पे मैग्नेट का साउथ है इसलिए तो इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसलिए नॉर्थ के पास साउथ रहता है। समझा है तो अच्छा है, नहीं तो सोचो छोड़ो कुछ काम करने। नॉर्थ के पास ही क्यों साउथ रहता है इसका मैं रीजन बोल रहा था, समझा है तो अच्छा है, समझा नहीं तो कुछ काम का भी नहीं है वो, बस मोर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो नॉर्थ के पास साउथ है मैग्नेट का, साउथ के पास ज्योग्राफी के पास नॉर्थ है मैग्नेट का, नॉर्थ के पास साउथ, साउथ के पास नॉर्थ, ठीक है। अब इसका भी इक्वेटर रहता है, अब उसका इक्वेटर ड्रॉ करूंगा तो सब गंदा हो जाएगा, इसलिए ड्रॉ नहीं करता, इधर ड्रॉ करता हूं। ये जो एक्सिस है इसको परपेंडिकुलर सबसे बड़ा सर्कल, ये जो एक्सिस है मैग्नेट का उसको परपेंडिकुलर सबसे बड़ा सर्कल, ये है मैग्नेटिक इक्वेटर, ठीक है। मैग्नेटिक एक्सिस को सबसे बड़ा सर्कल वो है मैग्नेटिक इक्वेटर, बस रट्टा मारो, ज्यादा काम का नहीं है। देन ये जो एक्सिस है जियोग्राफी का एक्सिस एंड मैग्नेट का एक्सिस, इनमें एंगल रहता है 11 डिग्री, ठीक है, 11.3 है। एक बार देखता हूँ क्लियर कितना है, 11.3 है जियोग्राफी का एक्सिस, कि जिसके अबाउट अर्थ गोल गोल घूम रहा है, अर्थ के अंदर एक मैग्नेट है, उसके अंदर से जो लाइन जाता है वो मैग्नेटिक एक्सिस है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 11.3। तो तो मैग्नेटिक इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर एंड जियोग्राफिक इक्वेटर, इनके बीच में कितना एंगल रहेगा,
उतना ही रहेगा। मैग्नेटिक इक्वेटर मैग्नेट वाला एक्सिस को परपेंडिकुलर है, जियोग्राफिक इक्वेटर जियोग्राफिक एक्सिस को परपेंडिकुलर है। अब इनके बीच में 11.3 एंगल एक्सिस एक्सिस के बीच में, तो इक्वेटर एंड इक्वेटर के बीच में भी एंगल कितना होना चाहिए, उतना ही रहना चाहिए। तो एंगल कितना है 11.3, इक्वेटर्स के बीच में भी, इक्वेटर्स के प्लेन्स के बीच में एंड एक्सिस के बीच में, ठीक है। अब मेरिडियन, चलो 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 देखो, अब मेरिडियन कौन सा मेरिडियन, जियोग्राफी का तो मेरिडियन देखा, वो और एक बार बोलता हूं, और मैग्नेटिक मेरिडियन भी बोलता हूं। अभी एक प्लेन तैयार करता हूं। देखो अब क्या है, देखो मैं खड़ा किधर हूं, चलो देखो सब लोग, मैं कहां पे खड़ा हूं अभी, यहां पे, इस पॉइंट पे मैं खड़ा हूं, ठीक है। इधर नॉर्थ पोल है, इधर मैग्नेट का साउथ है, समझ रहे हैं, इधर नॉर्थ है, इधर मैग्नेट का साउथ है। अब ये जो प्लेन है, देखो ये प्लेन, इसमें से जाने वाला ये प्लेन है ऐसा, इसमें से जाने वाला, मेरे जगह में से जाने वाला, जहां पे मैं खड़ा हूं उधर से जाना चाहिए, ऊपर का नॉर्थ में से भी जाना चाहिए और नीचे का साउथ में से भी जाना चाहिए। तो ऐसा एक प्लेन, ऐसा एक प्लेन, समझ रहे हैं ना, अर्थ को दो पार्ट्स में कट करेगा। ये प्लेन अर्थ को दो पार्ट्स में कट करेगा, किधर किधर से जा रहा है, मेरा पॉइंट जहां पे मैं खड़ा हूं, ऊपर का नॉर्थ, ऊपर का नॉर्थ एंड नीचे का साउथ, इनमें से जा रहा है, ये है जियोग्राफिक मेरिडियन। ये क्या है, जियोग्राफिक मेरिडियन। ये प्लेन कट करेगा इसको हाफ हाफ में, किधर से जाएगा, मेरा पॉइंट ऊपर का नॉर्थ नीचे का नॉर्थ, जियोग्राफी का पोल्स। तो ये जियोग्राफिक मेरिडियन है। थोड़ा सा मैं इसको अभी टर्न करता हूँ, ठीक है। अब ये प्लेन किस में से जाएगा, मेरा प्लेस मैग्नेट का साउथ, मेरा प्लेस मैग्नेट का साउथ ऊपर का, और मैग्नेट का नॉर्थ नीचे का, ऐसा जाने वाला प्लेन। ये प्लेन भी स्फीयर को आधा आधा कट करता है, ये वाला प्लेन भी स्फीयर को आधा आधा कट करता है। तो मैग्नेट के पोल्स में से जाने वाला, मैग्नेटिक पोल्स में से जाने वाला मैग्नेटिक मेरिडियन, जियोग्राफी के पोल्स में से जाने वाला जियोग्राफिक मेरिडियन, मैग्नेट के पोल्स में से जाने वाला मैग्नेटिक मेरिडियन, जियोग्राफी के पोल्स में से जाने वाला जियोग्राफिक मेरिडियन। तो दोनों प्लेन्स अलग अलग है, वापस मैं दिखाता हूं, प्लेन्स क्लियर है क्या, देखो हर एक प्लेस के लिए अलग अलग रहता है मेरिडियन, हर एक प्लेस के लिए मेरिडियन अलग रहता है। मैं जहां पे खड़ा हूं उस पे मेरिडियन डिपेंड करता है। अब मैं इधर खड़ा हूं तो मेरिडियन क्या, मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो मेरिडियन इधर से जाएगा, ऊपर का पोल ये नॉर्थ एंड नीचे का साउथ, इसमें से जाएगा, तो ये आएगा मेरिडियन। देखो ऐसा, ये है जियोग्राफिक मेरिडियन, जियोग्राफी के पोल्स में से जाता है, और मेरी जगह पे से मैं जहां पे खड़ा हूं उधर से भी जाएगा। अब ये जो है, ये जो है, ये है मैग्नेटिक मेरिडियन, मेरी जगह में से भी जाएगा और मैग्नेटिक पोल्स में से भी जाएगा। मैग्नेटिक एक पोल ऊपर का साउथ दिख रहा है तुम लोगों को, तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन, जियोग्राफिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन। और जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, इनके बीच का एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन।
मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिक मेरिडियन, इनके बीच का एंगल क्या है? एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। समझा क्या? ये समझा क्या? एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। इसका और एक डेफिनेशन में बोलता हूं, पहले इतना समझा के देखो। इसका स्क्रीनशॉट भी मारो। स्क्रीनशॉट में क्या रीड करने का? 11.3, ये 11.3 एंड ये। चलो इतना समझा के देखो। चलो चलो एक बार कमेंट मारो, इतना समझा के। चलो चलो बोलो रे सब लोग। स्क्रीनशॉट मारो इसका, ठीक है? ओके, स्क्रीनशॉट मारो, इधर हुआ। अब एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन का मैं और एक डेफिनेशन बोलता हूं। एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन का और एक मैं डेफिनेशन बोलता हूं। अब ये लेमैन्स डेफिनेशन है। अब जो मैं डेफिनेशन, ये वाला साइंटिफिक डेफिनेशन है, अभी ये फालतू डेफिनेशन बोलता हूं, लेकिन इसमें ज्यादा मजा आएगा। ये डेफिनेशन लेमैन्स डेफिनेशन है, मैंने तैयार किया है, ये फालतू है लेकिन इसमें ज्यादा मजा आएगा। चलो देखो क्या बोलता हूं मैं। एंगल बिटवीन एक्चुअल नॉर्थ एंड apparent north। एंगल बिटवीन एक्चुअल नॉर्थ एंड apparent north, इसको भी हम लोग डिक्लाइनेशन बोल सकते हैं। एंगल बिटवीन एक्चुअल नॉर्थ एंड apparent north। अब देखो वापस में कैसा देखता हूँ, करता हूँ, बोलो कैसा देखता हूँ, नहीं कैसा करता हूँ। चलो देखो देखो क्या बोल रहा हूँ मैं हूं अभी तक किधर? ये पॉइंट पे मैं जाके खड़ा हुआ हूँ, किधर भी जा सकता हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है। इस पॉइंट के लिए हम लोग थिंकिंग कर रहे हैं। इधर गया और मुझे क्या है? नॉर्थ की तरफ जाना है। इधर मैं हूं, अब मेरा क्या काम है? मेरे को नॉर्थ की तरफ जाना है, नॉर्थ पोल पे, जियोग्राफी का नॉर्थ। अब मैं क्या बोल रहा हूँ? मुझे नॉर्थ जाना है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ? मुझे नॉर्थ जाना है, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ? मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ जाना है, ऐसा नहीं बोल रहा। मैं बोल रहा हूँ कि जियोग्राफिक नॉर्थ की तरफ जाना है। उसका घर नॉर्थ की तरफ है। सन ईस्ट में, सनराइज ईस्ट में होता है, सनसेट वेस्ट में होता है, ठीक है? तो ईस्ट नॉर्थ की तरफ देखते वक्त राइट हैंड में ईस्ट है, तो ये नॉर्थ कौन सा है? नॉर्थ की तरफ देखते वक्त राइट हैंड में ईस्ट रहता है, तो ये नॉर्थ कौन सा है? ये ज्योग्राफी का नॉर्थ है। जो हम लोग डे टू डे लैंग्वेज में बोलते हैं नॉर्थ, वो किसका है? ज्योग्राफी का नॉर्थ। तो मुझे जाना है नॉर्थ की तरफ, मतलब किधर? ज्योग्राफी के नॉर्थ की तरफ जाना है। तो मुझे जाना है इधर, तो मुझे जाना है इधर ऐसा, तो मुझे जाना है इधर ऐसा, टक 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 टक, इधर जाना है मुझे, ठीक है? अब मुझे तो नॉर्थ समझेगा नहीं, अब मुझे तो नॉर्थ किधर है समझेगा नहीं, इसलिए मैंने क्या किया? कंपास लिया हाथ में, कंपास, मैग्नेटिक नीडल, बार मैग्नेट लिया है, और उस बार मैग्नेट का नॉर्थ साउथ मुझे पता है, ठीक है? तो मैंने क्या किया? इधर गया और मैग्नेट मैंने लटकाया अर्थ के ऊपर। मैं इधर इधर ही हूं अभी, और मैंने मैग्नेट हाथ में लिया और उसको एक स्ट्रिंग से लटकाया। तो वो मैग्नेट क्या करेगा? इधर ऐसा रुकेगा, वो मैग्नेट इधर रुकेगा। क्यों रुकेगा इधर? ये क्यों नहीं दिखेगा? इधर क्या है? कुछ भी नहीं। ये मैग्नेट का नॉर्थ जो है, ये जो मैग्नेट है इसका जो नॉर्थ है, उसको ये साउथ अट्रैक्ट करेगा। ये नॉर्थ का और इस नॉर्थ का कुछ भी संबंध नहीं है। ये जो मैग्नेट का नॉर्थ है, इसको कौन अट्रैक्ट करेगा? ये साउथ अट्रैक्ट करेगा। तो मैग्नेट अपना मुंह दिखाएगा इधर, तो मैग्नेट क्या बोलेगा? मैग्नेट का नॉर्थ इधर होके रहेगा। तो एज पर दी मैग्नेट, एज पर दी मैग्नेट ये नॉर्थ है, एज पर दी मैग्नेट ये नॉर्थ है, क्योंकि मैग्नेट मेरा इधर दिखा रहा है नॉर्थ, ये साउथ अट्रैक्ट करता है इसलिए इधर दिखा रहा है, और एक्चुअली तो नॉर्थ इधर है। तो ये है मैग्नेट ने दिखाया हुआ नॉर्थ, खोटा खोटा नॉर्थ। ये है मैग्नेट ने दिखाया हुआ नॉर्थ, खोटा खोटा नॉर्थ, एंड ये है एक्चुअल नॉर्थ। तो एक्चुअल नॉर्थ एंड खोटा खोटा नॉर्थ, इनके बीच का एंगल इज एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। एक्चुअल नॉर्थ एंड apparent north, north shown by the magnet, इनके बीच में जो एंगल है दैट इज एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। ये एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन है,
समझा क्या एंगल ऑफ डिक्लिनेशन? अभी सेकेंड डेफिनेशन, इसका भी स्क्रीनशॉट मारो वापस एक बार। समझा क्या ये? समझा क्या? और एक बार एक्सप्लेन करना है, सोचो एक बार, और एक बार में एक्सप्लेन करता हूँ। और एक बार सोचो इसके बारे में, तुम लोग क्या बताया मैंने, बोलता हूँ मैं एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आगे जाएंगे, एंगल ऑफ डी देखेंगे। अपेरेंट मतलब खोटा खोटा ना, बोलता हूँ और एक बार सोचो, कुछ समझ नहीं रहा तो सोचो, डाउट है तो मुझे अभी भेजो, कुछ समझ नहीं रहा तो सोचो, समझ नहीं रहा तो डाउट्स भेजो मुझे, और एक बार थिंक करो, ब्रेन में थिंक करो कैसा क्या बताया। बोल रहा हूँ मैं, और एक बार रिपीट करता हूँ। बोलता हूँ अवंती, बोलता हूँ तेरा डाउट बोलता हूँ। 1 मिनट 2 मिनट शांत बैठो एकदम, थोड़ा दिमाग ठंडा होने दो, फिर मैं और एक बार चालू करता हूँ अपना। थोड़ा दिमाग को ठंडा करो, क्या क्या हुआ एक बार देखो इधर, थोड़ा सा शांत हो गया तो वापस एक बार चालू करता हूँ। ठीक है, हो गया दिमाग शांत, अभी चालू करेंगे वापस एक बार। चलो मैं क्या बोल रहा हूँ देखो, अभी एक डाउट आया वो बोलता हूँ मैं। ये क्या बोल रही है, समझो मेरे पास एक मैग्नेट है, मेरे पास एक मैग्नेट है, तो मैग्नेट का इधर जो नॉर्थ है ये एक्चुअली क्या साउथ होता है क्या? नहीं, ये नॉर्थ नॉर्थ ही होता है, ये साउथ साउथ ही होता है। मेरे पास अगर बार मैग्नेट है तो इसका नॉर्थ एक्चुअली साउथ होता है क्या? नहीं, इसका नॉर्थ नॉर्थ ही होता है, क्योंकि ये अपना मुंह नॉर्थ की तरफ करता है। मेरे हाथ में ये बार मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ है, हमेशा ठीक नॉर्थ है अपना, और ये इसका बैक है जो, उसको हम लोग साउथ बोलेंगे। तो ये नॉर्थ क्या, नॉर्थ ही रहता है, नॉर्थ की तरफ अपना मुंह करता है इसलिए नॉर्थ है। ये साउथ की तरफ मुंह करता है इसलिए ये साउथ है, या नॉर्थ की तरफ करता है तो नॉर्थ है। ये मैग्नेट है, इसका एक ही नॉर्थ है एक ही साउथ है। ये मैग्नेट है, इसका एक ही नॉर्थ है एक ही साउथ है। ठीक है, अब ये अपना हाथ का जो मैग्नेट हमेशा जिधर मूव करता है उधर हमने क्या दिया नाम, नॉर्थ नाम दिया। ठीक है, तो अर्थ का ज्योग्राफी का नॉर्थ भी वो अलग है। अर्थ का ज्योग्राफी का नॉर्थ ये मैग्नेट से रिलेटेड नहीं है। ये फोकट में नाम दिया, बंटी, संटी, मोंटी, ऐसा कैसा नाम रखते हैं, ऐसा इस पॉइंट का नाम नॉर्थ रखा। नॉर्थ मैग्नेट का, एंड ये नॉर्थ दोनों का कुछ भी रिलेशन नहीं है। ये मैग्नेट का नॉर्थ नहीं है, संटी नाम जैसे देता है, बंटी नाम दिया है एक बच्चे का, वैसा इसका नाम यन रखा है, नॉर्थ रखा है। अब वो नॉर्थ कुछ मैग्नेट से रिलेटेड नहीं है, बस रख दिया, गलती से सेम हो गया। मेरे घर में एक बच्चे का नाम संटी है, इधर बाजू के घर में भी एक बच्चे का नाम संटी रख दिया, कोइंसिडेंस था, रख दिया। मेरे घर के बच्चे का नाम संटी है, बाजू के घर के बच्चे का नाम मंटी है, तो संटी मंटी हमने राइम करने का सोचा नहीं था। मेरा संटी, नेबर का मंटी, ऐसा राइमिंग कर राइम वर्ड्स करने का हमने सोचा नहीं था। बाय चांस मैंने संटी रखा, बाय चांस उसने मंटी रखा, वैसा इसका नाम एन रखा है, बाय चांस रख दिया। ये नॉर्थ एंड मैग्नेट का नॉर्थ इनका कुछ रिलेशन नहीं है, नाम रख दिया। क्यों रखा है? अब तुम्हारा नाम क्यों रखा है संटी, रख दिया, रख दिया इसका भी नाम। तो ये नॉर्थ एंड मैग्नेट का नॉर्थ कुछ भी रिलेशन नहीं है, बस इसका नाम है, ये जो पॉइंट है इसका नाम दिया, रख दिया नॉर्थ।
ऐसा समझो तुम लोग, समझ रहा है अभी? ये जो नीचे का पॉइंट है जहां से अर्थ का एक्सिस जाता है, जिसके अबाउट अर्थ रोटेट होता है, ये जो अर्थ का एक्सिस है जिसके अबाउट अर्थ रोटेट होता है, तो उसमें से एक पॉइंट को नाम दिया साउथ। ये साउथ एंड मैग्नेट का साउथ कुछ रिलेशन नहीं है इनका, मैग्नेट का साउथ है इसलिए इसका भी कुछ तो साउथ है, ऐसा कुछ रिलेशन नहीं है, जस्ट रैंडमली नाम रख दिया। समझे क्या अभी? तो ये साउथ बस एक रैंडम नाम है, इसको हम लोग कुछ भी आई भी बोल सकते हैं, लेकिन यस बोला, इधर एन बोला। समझा अवंती? अभी समझा क्या? ये अलग है, ये नॉर्थ मैग्नेट का रिलेटेड नहीं है, बस इस पॉइंट को नॉर्थ जियोग्राफिक पोल बोलते हैं, इस पॉइंट को साउथ जियोग्राफिक पोल बोलते हैं। इसमें से जो एक्सिस जाता है इसके अबाउट अर्थ रोटेट होता है, और अर्थ के अंदर एक मैग्नेट है, जैसा मेरे हाथ में अंदर मेरे हाथ में जैसा एक मैग्नेट है, मेरे हाथ में जैसा एक मैग्नेट है, वैसा अर्थ के अंदर भी एक मैग्नेट है। इसका नॉर्थ पोल फिक्स है, इसका भी नॉर्थ पोल फिक्स है। मैग्नेट का नॉर्थ एंड साउथ रहता है, तो अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है उसका नॉर्थ इधर है, तो इधर मैग्नेटिक नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर मैग्नेटिक साउथ है। ये साउथ इधर है इसलिए मैग्नेटिक साउथ, नॉर्थ इधर है मैग्नेटिक। अब इसका मैग्नेट से रिलेटेड है, ये नॉर्थ मैग्नेट का है इसलिए रिलेटेड है, ये साउथ मैग्नेट का है। तो ये साउथ के पास हमने एक पॉइंट को नाम दिया है नॉर्थ, तो ये और मैग्नेट का कुछ भी रिलेशन नहीं है, जस्ट नाम दिया है। समझा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, जो तू बोल रहे हो उत्कर्ष वैसा नहीं। मैग्नेट के साउथ को मैग्नेटिक नॉर्थ नहीं, ज्योग्राफी के साउथ, ज्योग्राफी का साउथ जिधर हम लोग बहुत सालों से पकड़ रहे थे, ज्योग्राफी का साउथ हम लोग जिधर बहुत सालों से पकड़ रहे थे, वहां पे मैग्नेट का नॉर्थ मिल गया। बहुत सालों से इसको ऑलरेडी हमने नाम दिया था, ये साउथ पोल है, इसके अबाउट अर्थ रोटेट होता है। बहुत सालों से इसको ऑलरेडी नेमिंग किया था, और बाद में समझा कि अंदर मैग्नेट है और मैग्नेट का इधर नॉर्थ है, तो ये मैग्नेट का नॉर्थ है, इनका इनका एक इधर ही क्यों मिला, ऐसा कुछ ज्यादा रिलेशन नहीं है, ऐसा ही सोचो तुम लोग, ज्यादा टेंशन मत। ठीक है? कितना डाउट? अरे बोलता बोलता ना उधर आता ना, पहले ये तो क्लियर करने दे, आता उधर। अब ये क्लियर? ठीक है। तो मैग्नेट का इधर नॉर्थ है तो नॉर्थ ही है, मैग्नेट का इधर साउथ है तो साउथ ही है, कुछ चेंज नहीं है उसमें। ऐसा ही एक मैग्नेट, सिमिलर एक मैग्नेट अर्थ के अंदर है, ऐसा एक सिमिलर एक मैग्नेट अर्थ के अंदर है, उसका नॉर्थ इधर है तो ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, इसका साउथ इधर है तो मैग्नेटिक साउथ पोल है, उसमें से जाने वाला एक्सिस मैग्नेटिक एक्सिस है। अब जिस लाइन के अबाउट अर्थ रोटेट होता है, जिस लाइन के अबाउट अर्थ रोटेट होता है उसको बोलते हैं जियोग्राफिक एक्सिस। वो अर्थ को इधर कट मारता है, इधर एक नाम दिया, रैंडमली नाम दिया नॉर्थ पोल। अब ये नॉर्थ के पास साउथ है, इसका मैग्नेट से कुछ रिलेशन नहीं है, ये मैग्नेट का साउथ है इसलिए मैग्नेट का साउथ, इधर मैग्नेट से रिलेशन नहीं है, जस्ट नाम दिया है। तो ये जियोग्राफिक नॉर्थ है यहाँ पे, और इस एक्सिस का नीचे का पॉइंट जियोग्राफिक साउथ है। इसको परपेंडिकुलर सर्कल इक्वेटर है, इसको परपेंडिकुलर बड़ा सर्कल इक्वेटर है, दोनों में एंगल 11.3 है, दोनों इक्वेटर्स में भी एंगल 11.3 का है। अब मेरिडियन बोलता हूं और डिक्लाइनेशन बोलता हूं, अभी थोड़ा और एक 30 मिनट्स का थोड़ा साइलेंस, इतना सोचो एक बार। मेरिडियंस एंड डिक्लाइनेशन अब बोलता हूं, थोड़ा सा दिमाग ठंडा करो। चलो, अब डिक्लाइनेशन, पहले ये ऊपर का बोलता हूं डेफिनेशन, फिर साइंटिफिक डेफिनेशन बुक का, वो बाद में बोलता हूं। मैं क्या बोलता हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, क्या डेफिनेशन बोल रहा हूं? एक्चुअल नॉर्थ एंड खोटा खोटा नॉर्थ, apparent नॉर्थ। apparent मतलब नॉर्थ शोन बाय द कंपास, नॉर्थ शोन बाय द कंपास नीडल, नॉर्थ
नॉर्थ शोन बाय द मैग्नेटिक बार कंपास। तो एक्चुअल नॉर्थ क्या है? मुझे नॉर्थ की तरफ जाना है, मतलब किधर जाना है? मुझे नॉर्थ पोल पे जाना है या फिर नॉर्थ की तरफ जाना है। नॉर्थ की तरफ जाना है मतलब ज्योग्राफी के नॉर्थ की तरफ जाना रहता है। अगर मैं बोल रहा हूँ, किसी को बोल रहा हूँ मुझे, मैं नॉर्थ की तरफ जा रहा हूँ, अगर किसी कोई आ गया, उस मेरा दोस्त भी, तो उसको मैंने बोला आई एम गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ। आई एम गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ मतलब ज्योग्राफी का जो नॉर्थ पोल है उधर मैं जा रहा हूँ। डे टू डे लैंग्वेज में जो नॉर्थ बोलते हैं वो ये नॉर्थ है, उसका मैग्नेट के साथ रिलेशन नहीं है। बाय चांस मैग्नेट का साउथ इधर बैठा है, मुझे नॉर्थ की तरफ जाना है, नॉर्थ पोल की तरफ, मतलब इस नॉर्थ पोल की तरफ जाना है। अब मैं बोल रहा हूँ मुझे साउथ पोल की तरफ जाना है, तो इधर जाना रहता है। ये डे टू डे लैंग्वेज में मैग्नेट का साउथ और मैग्नेट का नॉर्थ हम लोग बोलते नहीं। ठीक है, चलो। तो मैं अभी इधर है, देखो अभी बोलता हूँ और एक बार बोल रहा हूँ, देखो और एक बार डेफिनेशन बोल रहा हूँ। मैं किधर हूँ अभी? इस पॉइंट पे हूँ, ये जो पॉइंट है यहाँ पे मैं हूँ। अब मुझे नॉर्थ की तरफ जाना है, मतलब मुझे एक्चुअली इधर जाना है। ये नॉर्थ है ज्योग्राफी का, इसके अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट अर्थ रोटेट होता है, इस पॉइंट के अबाउट ऐसा, इस पॉइंट के अबाउट अर्थ रोटेट होता है, टर 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 ऐसा रोटेट होता है। आवाज नहीं करता ऐसा, लेकिन होता है, टर 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 रोटेट होता है ऐसा। तो इस पॉइंट के अबाउट रोटेट होता है, तो ये नॉर्थ है ज्योग्राफी का। तो मुझे जाना है इधर, मैं इधर खड़ा हूं, इधर जाना है मुझे, तो ये एक्चुअल नॉर्थ है। मुझे नॉर्थ की तरफ जाना है, मतलब नॉर्थ पोल की तरफ जाना है, तो ये एक्चुअल नॉर्थ है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, नॉर्थ कैसे पता लगाऊं किधर है? अब नॉर्थ किधर है कैसे पता चलेगा मुझे? तो मुझे पता नहीं पोल किधर है, किसने बोला नहीं पोल इधर है करके। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे कंपास नीडल लेके गया हूं मैं, कंपास, बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट लेके गया और बार मैग्नेट मैंने यहाँ पे लटकाया, बार मैग्नेट लेके गया मैं इधर और बार मैग्नेट को लटकाया, तो बार मैग्नेट इधर 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 डांस करेगा, और ये बार मैग्नेट का नॉर्थ है। अब बार मैग्नेट का नॉर्थ को ये नॉर्थ का क्या संबंध है? बार मैग्नेट का जो मेरा नॉर्थ है वो नॉर्थ ही है, उसको इस नॉर्थ से क्या मतलब है? वो किधर अपना पॉइंट करेगा? ये नॉर्थ अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है उसके साउथ को अट्रैक्ट करेगा। मेरे हाथ में जो बार मैग्नेट है उसका नॉर्थ अर्थ का जो साउथ है उसको अट्रैक्ट करेगा। इस नॉर्थ का और इस नॉर्थ का क्या संबंध है? तो इधर मैंने मैग्नेट लटकाया, तो मैग्नेट इधर इधर नहीं दिखा था नॉर्थ, मैग्नेट एक्चुअली नॉर्थ दिखाता नहीं, मैग्नेट दिखाता है ये खोटा खोटा नॉर्थ दिखाता है। मैग्नेटिक साउथ पोल की तरफ मूव करता है, क्योंकि ये इसका और इसका अट्रैक्शन है, तो ये इधर अपना मूव करता है। तो ये जो डायरेक्शन है ये अपेरेंट नॉर्थ है, ये जो डायरेक्शन है ये एक्चुअली नॉर्थ नहीं है, एक्चुअली नॉर्थ किधर है? इस डायरेक्शन में को मैं बोल रहा हूँ अपेरेंट नॉर्थ, नॉर्थ शोन बाय दिस मैग्नेट इज अपेरेंट नॉर्थ। तो ये अपेरेंट नॉर्थ है, खोटा खोटा नॉर्थ, मैग्नेट बोल रहा है इधर है नॉर्थ, लेकिन एक्चुअली नॉर्थ इधर है। तो दोनों में जो एंगल है दैट इज एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। अब क्लियर? दोनों में जो एंगल है वो है एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। वापस एक बार एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन बोलता हूं, मेरिडियंस के बीच में, वापस और एक बार एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन बोलता हूं, मेरिडियन मेरिडियन करके। देखो मैग्नेटिक मेरिडियन निकाला, देखो मैग्नेटिक मेरिडियन निकाला, चलो चलो क्या है, हाय मैग्नेटिक मेरिडियन दिखाया मैंने। तो मैग्नेटिक मेरिडियन कैसा आएगा? देखो यहाँ पे मैं खड़ा हूं, ये मैग्नेटिक साउथ है, इसके नीचे बराबर पीछे मैग्नेटिक नॉर्थ, ये जियोग्राफिक नॉर्थ है, इसके पीछे बराबर जियोग्राफिक साउथ। तो ये क्या है बोलो मुझे, ये क्या है? ये मैग्नेटिक मेरिडियन है। वेरी गुड, ये क्या है? मैग्नेटिक मेरिडियन। अपेरेंट नॉर्थ है क्या? उसी डायरेक्शन में रहता है। अपेरेंट नॉर्थ है क्या? मैग्नेट
सुनो सुनो, काम का है सुनो। मैग्नेट जिस डायरेक्शन में रहता है वो मैग्नेटिक मेरिडियन ही रहता है। इधर मैग्नेट को मैंने छोड़ दिया, कैसा भी रहे, तेरे को जैसा रहना है वैसा रहे, तो मैग्नेट ऐसा रहता था ना, ये मैग्नेट का नॉर्थ, मैग्नेट को इधर छोड़ दिया तो मैग्नेट ऐसा रहता था। तो मैग्नेट कौन सी डायरेक्शन में हमेशा रहता है? मैग्नेट हमेशा कौन सी डायरेक्शन में रहता है? मैग्नेटिक मेरिडियन के ही डायरेक्शन में रहता है। मैग्नेट ऑलवेज रिमेन्स इन द मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, और एक सेंटेंस बोला, रट के रखो ये सेंटेंसेस, अंडरस्टैंड भी करो, रटो भी। फ्री मैग्नेट ऑलवेज रिमेन्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन। इधर मैंने मैग्नेट फ्री छोड़ा, यहाँ पे मैग्नेट फ्री छोड़ा, ये नॉर्थ है मैग्नेट का, तो मैग्नेट इधर मूव करेगा, मैग्नेट इधर मूव करेगा इस साउथ की तरफ, मैग्नेट इधर मूव करेगा इस साउथ की तरफ। तो ये यही मैग्नेटिक मेरिडियन है, यही मैग्नेटिक मेरिडियन रहता है। तो ये है मैग्नेटिक मेरिडियन अपनी जगह, मैग्नेटिक साउथ और मैग्नेटिक नॉर्थ पीछे रहेगा, उनसे जाने वाला प्लेन ये ऐसा। ठीक है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक साउथ अपना जगह और मैग्नेटिक नॉर्थ इनमें से जाने वाला प्लेन। और ये प्लेन क्या है? ये प्लेन क्या है? देखो ऐसा अपनी जगह, ऊपर है जो दिख रहा है डॉट, ये मैग्नेटिक जियोग्राफिक नॉर्थ है, और उसके पीछे जियोग्राफिक साउथ, इधर से जाने वाला प्लेन जियोग्राफिक मेरिडियन, इधर से जाने वाला प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन। तो दोनों में जो एंगल है, दोनों मेरिडियंस में जो एंगल है वो क्या है? एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। वो क्या है? एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। ठीक है, क्लियर? अब इतना सब क्लियर है? क्या रे, सब क्लियर है क्या? अभी एक छोटा कंसेप्ट बचा है एंगल ऑफ डीप का, छोटा नहीं उसको भी टाइम लगेगा। इतना क्लियर? अब एंगल ऑफ डीप को थोड़ा टाइम लगेगा, देखेंगे कितना टाइम लगता है। तो 5 मिनट्स के बाद आ जाओ, 5 मिनट्स के बाद आ जाओ। थोड़ा सा हेड वगैरह हेवी हुआ है तो क्या करो, कॉफी वगैरह मारो, चाय वगैरह मारो, अभी घर पे हो तो वो तो फायदा करके ले लो, चाय वगैरह मारो, कॉफी वगैरह मारो, 5 मिनट्स के बाद आ जाओ, एंगल ऑफ डीप देखेंगे। ठीक है, ओके चलो 5 मिनट का ब्रेक, फिर चालू करेंगे।